कि भाई यहां पे तो माइनस इमरान होना था, ये माइनस नवाज किस तरह हो गया। ठीक है, इसलिए क्योंकि इलेक्शन से पहले आपको याद होगा वो अड्डे लंबे चौड़े जो है वो फ्रंट पेज के ऊपर जो है वो एड्स लगाए गए तमाम अखबारों के तकरीबन, जिसके अंदर बड़ा बड़ा इलेक्शन से पहले लिखा गया वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ। सारे जलसों के अंदर जो है वो एक ही नारा होता है, वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ। उसके बाद इन्होंने गाना भी एक बनाया कि पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आए और आते साथ ही जो है वो यही कहा गया हर इंटरव्यू के अंदर, हर बात के अंदर कि जी हमारे जो वजारत उज़्मा के जो उम्मीदवार होंगे वो नवाज शरीफ साहब होंगे। तो फिर ये हुआ क्या, आखिर ये बैठे बैठाए ये सब कुछ क्या हो गया। अंदर की खबर जो है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि बेसिकली जो मुझे शरीफ खानदान के अंदर जो सेटिंग का पता लगा है वो ये थी कि अगर तो मुस्लिम लीग नून को एक वाज़े अक्सरियत मिल जाती, यानी कि 50% सीट्स उनको मिल जाती, तो फिर तो नवाज शरीफ साहब ने ही एक्चुअली वजारत उज़्मा का उम्मीदवार होना था। लेकिन यह पहले से तय था कि अगर इन्हें मखलूत हुकूमत बनानी पड़ी या इत्तेहादी हुकूमत बनानी पड़ी तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। अब जैसा कि आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून को तकरीबन अब तक 80 सीटें मिल चुकी हैं। अगर मैं इसके अंदर इंडिपेंडेंट्स जो शामिल हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून में उनको भी डाल दूं तो तकरीबन 80 के ऊपर यह नंबर खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब ही जो है वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। और बल्कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो उसके चंद मिनटों के बाद ट्वीट कर दी गई कि जनाब मुस्लिम लीग नून की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को फाइनल कर लिया गया। मेरी इत्तला के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब को पहले ही फाइनल कर लिया गया था, बल्कि कल दोपहर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें भी कई वहां पे जो सहाफ़ी मौजूद थे उन्होंने वहां पे चहमगोइयां शुरू कर दी थी कि आज शहबाज शरीफ साहब जितने खुशगवार मूड में लग रहे हैं, लगता यही है कि भाई की जानिब से जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि जनाब वजारत उज़्मा आप ही संभालें। तो इसीलिए, और मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसके अंदर यह है कि जनाब वजारत आला की जो कुर्सी है वो मरियम नवाज के पास जाएगी। अब इन दोनों को एक दफा जरा एनालाइज करने की जरूरत है। मुझे ये लगता है, आई डोंट नो, मतलब ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपने आखिरी दफा नवाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा की कुर्सी के ऊपर देख लिया। और वो जो बात हो रही थी ना कि जी चौथी दफा वजीर आजम बन जाएंगे, चौथी दफा उनको वजीर आजम बनाना है, वो अब नहीं होगा। और शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस मामले को संभालेंगे अनलेस और अनटिल कोई बहुत बड़ा कोई मुआवजा हो जाता है या कोई बहुत बड़ी हैपनिंग हो जाती है। कि आपको जिस तरह याद होगा कि नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए थे और नाअहल होने के बाद सबसे पहले एक्चुअली जो अनाउंसमेंट हुई थी वो शहबाज शरीफ साहब की हुई थी कि जी शहबाज शरीफ साहब ये कुर्सी संभालेंगे। लेकिन उसके बाद ये अनाउंसमेंट भी कर दी गई, लेकिन उसके बाद फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एंट्री हुई थी। तो हो सकता है कि अगर कोई ऐसी बात होगी तो फिर शायद नवाज शरीफ साहब सामने आ जाए, लेकिन लगता इस वक्त यही है कि इस सिचुएशन के मुताबिक नवाज शरीफ साहब जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही बैठेंगे। अगर तो पाकिस्तान से बाहर ना चले गए तो वो पार्लियामेंट के अंदर ही बैठेंगे। और मुझे नहीं लगता कि वो कोई वजारत वगैरह भी लेंगे। मुझे नहीं लगता, मतलब अगर भाई वजीर आजम हो तो बड़ा भाई जो है वो बैठ के काबीना का हिस्सा बना हो और कोई मिनिस्ट्री संभाल रहा हो। दूसरी बात ये कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये चैटर चलती रही है कि नवाज शरीफ साहब की सेहत भी अब उनको इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत कोई अहम जिम्मेदारी जो है वो संभाल सकें। आप जानते हैं ऑब्वियसली वो इलाज मुआलजे के लिए भी वहां पे गए थे, लेकिन उसके बाद वापस भी आए। तो उनकी सेहत और एज जो है वो अब इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो बहुत कोई टायरसम किस्म का जो है वो कोई काम कर सके। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब अब कोई बड़ा ओहदा जो है वो